नमस्कार दोस्तों। एक न्यूज़ आई कि इलॉन मस्क ने घंटियां बजा दी हैं, अलार्म बेल्स बजा दी हैं कि चाइना कोलैप्स करने वाला है। अब ये डिटेल में वीडियो बनानी ज़रूरी है क्योंकि कल ही मैंने वीडियो बनाया था कि चाइना ने एक स्टिमुलस पैकेज दे दिया है अपने कंट्री को रिवाइव करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इलॉन मस्क है, आपको मालूम है हमेशा ही वो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस की बात करता है। कोई भी डेंजर आने वाला होता है ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के अंदर तो पहले बताया था कि यहाँ पर ये गलती आने वाली है। अब मस्क ने बहुत डिटेल में बताया कि भाई चाइना डूबने वाला है और ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर यहाँ पर इसके गुब्बारे में अगर पिन लग गया तो पूरे दुनिया की हवा निकल जाएगी। उसके कंसर्न दो तीन है, मैं पहले कुछ बताता हूँ फिर डिटेल में जाएंगे। एक तो उसने बोल दिया कि जो रियल एस्टेट है वो $50 ट्रिलियन की मार्केट है चाइना के अंदर। इकोनॉमी है 18 ट्रिलियन की और अकेला रियल एस्टेट $50 ट्रिलियन है। दूसरा, चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो ऑयल और गैस के ऊपर है, वो भी इसको एक वनरेबल सिचुएशन में लेकर आती है। और तीसरा बाद में बताऊंगा। अब आते हैं मस्क के ऊपर। आपको मालूम है इलॉन मस्क कभी भी जिसको बोलते हैं कि छुपी हुई बात नहीं करता, वो हमेशा ही डायरेक्ट बात करता है और यही बात मुझे उसकी अच्छी लगती है। इसकी चीज़ों के ऊपर विश्लेषण करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत इसी सिचुएशंस में से अभी भी गुजर रहा है और इसके लिए भारत को भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। चलिए और अगर बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी इसमें सीखने की बात है क्योंकि जो कंट्री का मॉडल होता है और कंपनी का मॉडल ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, स्केल का फ़र्क है। अब आते हैं चाइना। उसने बोल दिया कि चाइना ने तरक्की बहुत करी, चाइना ने तरक्की इतनी करी है कि सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। लेकिन चाइना को चाहिए कि कुछ ना कुछ चेंजेस अब अपने कंट्री में लेकर आने पड़ेंगे, पुराने सिस्टम से काम नहीं चलेगा। ये वो कंट्री है जो बिल्कुल गरीबी में था कल्चरल रेवोल्यूशन के टाइम पर। आपको मालूम है जब माओ था यहाँ पर तब यहाँ पर कुछ भी चलता नहीं था। लेकिन अभी उसके बाद इन्होंने 30-40 साल मेहनत करी और मेहनत करके आज एक डेवलप्ड कंट्री ये बन गए हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री या पुअर कंट्री यह बिल्कुल भी नहीं रहा। और इलॉन मस्क ऐसी कंट्री के लिए प्रेडिक्ट कर रहा है कि इकोनॉमिक कोलैप्स चाइना में आने वाला है। और ये बोल रहा है कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ कि आएगा, मैटर है कब आएगा। उसने ये भी बोला कि चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब करी तो उसने एक 80 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाल दिया। भाई भारत है 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और चाइना है इन्होंने उल्टा काम किया। फ्री में कुछ नहीं देते ये, इन्होंने मेहनत करी, अपने लोगों को काम पर लगाया, इंडस्ट्री यहाँ पर पूरी दुनिया की लगाई और ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, उनकी ज़िंदगी बदल दी। और आपको मालूम है दंग शाओपिंग उन्होंने ओपन किया था कंट्री को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स लेकर आने शुरू हो गए। उससे हुआ क्या, दुनिया भर की जो कंपनियां हैं यहाँ पर आनी शुरू हो गई और जो विलेजेस थे जहाँ पर सिर्फ फिशिंग होती थी वहाँ पर इंडस्ट्रियल हब्स बन गए और आज ये दुनिया की फैक्ट्री बोलते हैं चाइना को। इनका मॉडल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। आप पहले दुनिया की कंपनियों को बुलाइए, उनको बोलिए फैक्ट्री बिल्ड कीजिए, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए और उसके बाद एक्सपोर्ट, यानी कि बिल्ड, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, सिर्फ 3 चीज़ें। इसके ऊपर चाइना ने कॉन्सेंट्रेट किया और इन्होंने जो स्पीड है मैन्युफैक्चरिंग की उसको इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया कि दुनिया मुकाबला ही नहीं कर सकती थी। ऊपर से WTO को इन्होंने ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में। उसके बाद इन्होंने अपनी कंट्री को बिछा दिया दुनिया के सामने ये बोलकर कि लो लेबर कॉस्ट है, लैंड चीप है और इन चीज़ों को दिखाते हुए इन्होंने अट्रैक्ट किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये वो टाइम था जब कांग्रेस की सरकार सोई हुई थी और ये बोल रही थी और सानू इसकी जरूरत हैगी है, मैन्युफैक्चरिंग करने दी, चाइना कर तो रहा है, वो मेहनत कर रहे हैं, हमें चुप करके बैठे रहो। लेकिन दोस्तों चाइना वो कंट्री है, इन्होंने पूरे दुनिया की ग्रोथ को एक इंजन की तरह आगे लेके गया। लेकिन अभी जैसे कोई भी इंजन है अगर लगातार चलता रहेगा, ओवर हीट हो जाता है, तो इलॉन मस्क भी बोल रहा है कि चाइना का जो इंजन है ग्रोथ का वो ओवर हीट हो गया है, इसको अब कूलिंग टाइम चाहिए। और एक और चीज़ बोली है कि चाइना जो है उसकी जो फाउंडेशन थी वो फ्रेजाइल थी, क्रैक्स थे उसके अंदर। अब ये क्रैक्स कौन से बोल रहा है, उसने बोला 3 इश्यूज, मैं पहले 2 बताए थे, अब तीसरा भी बताऊंगा आपको। पहला था कि $50 ट्रिलियन की रियल एस्टेट की ये बबल है, ये फूटने वाला है यहाँ पर।
मैं पहले बोला आपको कि यहाँ पर जो हाउस प्राइसेस है वो पहले से के मुकाबले ऑलरेडी 30-40% नीचे आ चुकी हैं। दूसरा डेट क्राइसिस है, जो एक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने दुनिया भर से लोन लिए हुए हैं, लोन वापस नहीं कर पा रहे, तो इससे एक डेट क्राइसिस यानी कि बैंकिंग क्राइसिस भी आने वाला है चाइना में और दुनिया में भी। और तीसरा है कि इनकी जो रिलायंस है, अपनी इंडिया वाली रिलायंस नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एनर्जी के ऊपर जो कि इंपोर्ट होती है, ऑयल और कोल के ऊपर, और इसके कारण इनकी जो बेस है वो हिला हुआ है। आपको मालूम है रियल एस्टेट में तो भांडा फूट गया, इनका हालत खराब है। एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह रियल एस्टेट की मार्केट है दोस्तों। पूरी दुनिया में घर बनते हैं लोगों के लिए, यहाँ पर घर बनते हैं भूतों के लिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ भूतों के लिए? क्योंकि यहाँ पर एस्टिमेटेड 6.5 करोड़ घर खाली पड़े हैं, और ये घर इतने हैं कि पूरे फ्रांस की पॉपुलेशन को घर मिल सकते हैं। यानी कि मुंबई, चेन्नई और हमारा दिल्ली, इन सबकी पॉपुलेशन को अगर जोड़ दिया जाए तो उतने घर इनके पास खाली पड़े हैं। अब ये हुआ क्यों? यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उन्होंने ग्रोथ दिखाने के लिए घर बनाने शुरू कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसे लगाने शुरू कर दिए ताकि ग्रोथ आएगी। पैसा जिसको बोलते हैं कि देखा नहीं कहीं भी कि क्या करना है क्या नहीं करना, बस पैसा लगा दिया। अब वो घर खाली पड़े हैं, लेगा कौन? पॉपुलेशन कम हो रही है, इसलिए ये टाइम बॉम्ब है। अब हर एक कंट्री के अंदर हर एक जो हाउस होल्ड होता है वो उसकी जो अपनी वेल्थ होती है उसके अंदर 20 से लेकर 25% जो वेल्थ है वो हाउस या प्रॉपर्टी के अंदर होती है। चाइना के अंदर जो वेल्थ है एक्चुअल लोगों के हाथ में वो 60% घर के अंदर है। यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीदी हुई है घर के लिए, ऑफिस के लिए, उसकी वैल्यू 60% ऑफ देयर होल्डिंग्स है। और अगर इसकी फूक निकली, हवा निकली इसमें से, आप सोच के देखिए पूरी की पूरी जनरेशन यानी कि 30-40 साल जो काम किया एक घर खरीदने के लिए, वो पैसे खत्म हो जाएंगे। लोगों का हाल देखिए, उनका हाल क्या होगा। और यही चीज़ इलॉन मस्क बोल रहा है, और यही चीज़ मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि जो घर पहले 1 करोड़ रुपए का था आज 60 लाख रुपए बिक नहीं रहा, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। और ये सारे घर मार्केट में आते जा रहे हैं बिकने के लिए। क्यों? इनकम्स कम हो गई हैं, बैंक की किस्तें वापस नहीं हो रही, और जो रियल एस्टेट वाले हैं क्योंकि उनकी किस्तें नहीं आ रही वो भी घर पूरे करके नहीं दे पा रहे। तो यानी कि एक पूरा ऐसा विशेष सर्कल है जिसके अंदर पूरी कंट्री फंस चुकी है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि ये टाइम बॉम्ब है। अब टाइम बॉम्ब एक सिर्फ घर वाला नहीं है, डेट का भी है। बैंक के पैसे वापस नहीं हो रहे, उससे क्या हो रहा है? बैंक डिफॉल्ट होते जा रहे हैं। और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, जो यहाँ पे जिसको बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं, उन्होंने इतने अनाप शनाप पैसे उठाए हुए हैं पूरी दुनिया से, जो वापस देने का उनका ना तो नियत है ना ही हैसियत रही है। अब मैं नियत क्यों बोल रहा हूँ? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट्स को और यहाँ की कंपनीज को, चाइना के बैंकों के पैसे वापस करो, अपनी प्रॉपर्टियां बेचकर। इंटरनेशनल मार्केट के पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो देखी जाएगी। वो 10 साल लड़के रहेंगे, केस करेंगे, वो चाइना की कोर्ट में केस करना है ना। यानी कि जो इलॉन मस्क बोल रहा है कि इसके रिपल इफेक्ट हैं पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल बैंकों के जब ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वापस नहीं आएंगे, पूरे दुनिया की जो ये बैंकिंग सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये प्रॉब्लम सिर्फ चाइना की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए प्रॉब्लम बनने वाली है। यानी कि जो घोस्ट सिटीज हैं यहाँ पर, जो भूतों के लिए सिटीज हैं, एक भी आदमी नहीं रहता। मैंने जाकर देखा है वहाँ पर हमें जाकर रहना पड़ेगा। हमें मतलब कि ये बैंक वालों को वो प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि सिटी के अंदर कोई रहता नहीं है, वो खरीदनी पड़ेगी। यानी कि चाइना की जो ग्रोथ है वो एक ट्रैप बन गया है, एक ऐसे भवंडर में चाइना फंस गया है इलॉन मस्क के हिसाब से कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको कल बताया कि चाइना ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है कि ट्रंप उनको लगता है चाइना को आने वाला है। उसके लिए इन्होंने तैयारी शुरू कर दी, लोगों के जेब में पैसे डालने शुरू कर दिए, अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन्स का उसे कम करना शुरू कर दिया। डाउन पेमेंट है जो 25% देनी पड़ती थी मकान को खरीदने के लिए, उसे कम करके 15% कर दिया है। अभी सोच रहे हैं कि इसको 10% किया जाए ताकि लोग और मकान खरीदने शुरू करें। स्टॉक मार्केट राइज करनी शुरू कर दी है। यानी कि जो स्टिमुलस पैकेज है मार्केट ने उसे बड़े पॉजिटिवली लिया है, और चाइना ने अभी तो ये बोला है ये पहली खेप है, इसके बाद और भी आने वाली है।
लेकिन इलॉन मस्क ने, बड़ी हैरानी है मुझे, उसने बोला कि यार चाइना की डिपेंडेंसी ऑयल और कोल के ऊपर है, एनर्जी के ऊपर, इन्हें इससे बाहर निकलना चाहिए। भाई चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो नंबर 1 है। उसकी बात सही है कि इलेक्ट्रिक के अंदर तो बहुत इनोवेशन कर लिया, 90% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दुनिया में वो चाइना में बनते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आज भी या तो तेल से आती है या कोल से बनती है, उससे चाइना को बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि हल्की सी भी चेंज अगर प्राइस में आती है कोल के या ऑयल के कहीं भी दुनिया में, तो उससे चाइना की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है प्रोडक्शन की, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है और स्लो होती है, और स्लो होते ही डेट के क्राइसिस आने शुरू होते हैं, यानी कि ये पूरा का पूरा जाल उसके अंदर चाइना फंस जाता है। अब इलॉन मस्क ने सॉल्यूशन भी बताए हैं, और ये सॉल्यूशन आपके लिए, अगर आप कंपनी चलाते हैं या भारत के लिए, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट हैं जो समझने की बात है। और ये एज अ मैनेजमेंट पर्सन मुझे अच्छा लगा कि उसने सॉल्यूशन साथ में दिया है। सॉल्यूशन सिर्फ ये था कि चाइना डूब सकता है, ये नहीं बोला डूब जाएगा, लेकिन अगर चाइना ये 3-4 काम कर ले तो डूबेगा नहीं। अभी कौन से काम है? एक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर चाइना को काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी चाइना बहुत बड़े लेवल पर काम करता जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंने बोला। साथ में सोलर, विंड, सबसे दुनिया के बड़े फार्म्स वैसे भारत में है, चाइना भी लगा है कि भारत को बीट करना है। सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, इनके ऊपर चाइना में बहुत एक्सटेंसिवली काम चल रहा है। हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी चाइना बहुत तेजी से काम चल रहा है। यहाँ पे एक प्रोटोटाइप इन्होंने निकाल भी दिया हाइड्रोजन कार्स का। नितिन गडकरी ने भी भारत में जो हाइड्रोजन कार है वो निकाली है, लेकिन वो ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी अभी नहीं आई है। उसके लिए आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। चाइना उसके ऊपर काम कर रहा है और इसे लगता है कि अगले 4 या 5 साल में ये तेल से बाहर निकल जाएगा, यानी कि जो इलॉन मस्क बोल रहा है चाइना ने काम करना शुरू कर दिया। दूसरा, जो चाइना की हमेशा डिपेंडेंसी रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, इलॉन मस्क ने बोला कि यहाँ पर ग्रोथ डोमेस्टिक कंजम्पशन से करनी पड़ेगी। भारत में मोदी जी की स्टेटमेंट है, आत्मनिर्भर, मेड फॉर भारत, मेड फॉर द वर्ल्ड, और वोकल फॉर लोकल। चाइना को इलॉन मस्क ने बोला है आपको यही काम चाइना में भी करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर का, यानी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है एक्सपोर्ट का चाइना का वो सस्टेनेबल नहीं है, और जो इकोनॉमी है चाइना की उसे कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना पड़ेगा जैसे भारत की है। अब चाइना करेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन इस सजेशन बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा बोला कॉपी करना बंद करो चाइनीज, ये बोल दिया इलॉन मस्क ने। भगवान के वास्ते इनोवेशन करना शुरू करो। अब चाइना जो है उसने चीप प्रोडक्ट्स तो बनाए, लेकिन अभी उसने इनोवेशन करनी शुरू कर भी दी है, और इलॉन मस्क ने बोला भी है कि जो हाई टेक इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर चाइना शिफ्ट हो रहा है और तेजी से इसे शिफ्ट करने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये फ्यूचर है ग्लोबल इकोनॉमी का, और इसके अंदर चाइना अभी एंटर किया है। इसमें और तेजी से इनोवेशन करने की जरूरत है, बजाय कि अमेरिका से टेक्नोलॉजी लिया, कॉपी किया, चोरी किया और यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। उसने ये भी बोला है इलॉन मस्क ने कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, टैलेंट है, रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, इंडस्ट्रीज हैं, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ R&D के ऊपर थोड़ा सा पैसे लगाने हैं, आप दुनिया को बीट कर सकते हो। और ये चीज़ मैं भी मानता हूँ कि भारत को भी इनोवेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको याद है कि मैं अरुण जी का एक टेक्नोलॉजी लेकर आया था जहाँ पर उन्होंने pH मीटर बनाया था अमेरिका में। अब उसको बनाने के लिए इनोवेशन तो कर दिया, भारत में वो देना भी चाहते हैं किसी को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है भारतीयों में, इनोवेशन देखते ही वो कहते हैं हमें दे दो, हम प्रोटोटाइप बना देंगे, उसके बाद थोड़ी टेंडर फिश, मैं कि आप कौन मैं कौन। तो वो जो चीज़ें हैं जिसको चोरी करने वाली वो चाइनीज़ करते थे, अब भारतीयों ने भी करना शुरू कर दिया। जिस दिन प्रॉपरली हम एक काम करना शुरू करेंगे मिलकर, तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। यही इलॉन मस्क ने चाइना को भी बोला है। और अब आते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर। ये सब कुछ तो बोल दिया, लेकिन क्या चाइना ये सारी सजेशंस को सुनेगा और इम्प्लीमेंट भी करेगा? क्यों बोल रहा है इलॉन मस्क कि क्या चाइना करेगा? क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई हैं दोस्तों। अगर चाइना फेल होता है तो पूरी दुनिया फेल होती है। क्यों? पूरी दुनिया के पैसे लगे हुए हैं चाइना के अंदर, और भाई पाकिस्तान जैसा जानवर
उसको पूरी दुनिया ने लोन दिया हुआ है, वो कहीं मर ना जाए उसके लिए उसको और लोन देना पड़ता है। वही हाल चाइना का भी है। चाइना ने पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट्स लिया है, लोन नहीं लिया। अगर ये इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, सारे दुनिया की बैंकिंग जो कोलैप्स कर जाएगी। चाइना का रियल एस्टेट कोलैप्स नहीं करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्स नहीं करेगा, वो दुनिया में सबको कोलैप्स कर देंगे। और भैया आपने कोविड में देख लिया, कोविड यहाँ हुआ, पूरे दुनिया को 3 साल के लिए बंद कर दिया। ये खुद खुले रहे और इनकी ग्रोथ उस वक्त 18 से लेकर 20% पर एनम आ रही थी। तो यही चाइना का स्टाइल है, ये अपने आप को मरने नहीं देंगे, दुनिया को तोड़ के रख देंगे ये लोग। इसलिए बार बार इलॉन मस्क एक इंडिकेशन दे रहा है कि जो कंट्रीज हैविली रिलाई करती हैं चाइना के ऊपर, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, इन्हें अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। दूसरी कंट्रीज को भी चाइना से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा और चाइना को भी पूरी दुनिया से थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा अपने कंट्री को आगे लेके जाने के लिए, ताकि ये जो इकोनॉमिक डाउनटर्न अभी चाइना में वो प्रेडिक्ट कर रहा है, और अगर चाइना ने ये काम नहीं किए जो उसने सजेस्ट करे हैं चाइना को, चाइना डूबेगा और सारी दुनिया को डुबो कर ले जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इतना मालूम है कि चाइना डूबने वाला नहीं है। चाइना के अंदर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना में बैठा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, मैंने पहले बता दिया था आपको 4 या 5 महीने पहले कि जो शी जिनपिंग है वो वेट कर रहे हैं कि अमेरिका में कौन जीतेगा, उसके हिसाब से पॉलिसी आएगी। और जैसे ही इन्हें इंडिकेशन मिला कि ट्रंप आ सकता है, पॉलिसी रिलीज कर भी दी उसके आने से पहले। और उसके बाद नवंबर में अगर ट्रंप आया तो दूसरी पॉलिसी यानी कि दूसरी खेप दोबारा से रिलीज कर दी जाएगी अपनी कंट्री को बचाने के लिए। सो कहीं ना कहीं चाइना की पकड़ है चीज़ों के ऊपर, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पर वक्त बताएगा कि एलॉन मस्क की जो सजेशंस हैं उसके ऊपर चाइना कितनी तेजी से काम करता है। काम ऑलरेडी शुरू कर दिया है उन सारी चीज़ों के ऊपर, बट स्पीड की बात है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।